नमस्कार दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं तो धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित अपन क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जो 20 वर्ड्स के क्वेश्चंस हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं। जो 20 वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं उनको अपन देखते हैं। धर्म सुधार आंदोलन से क्या आशय है, तो इसके बारे में अपन सबसे पहले यही है कि 16वीं शताब्दी में जो यूरोपियन जनता द्वारा चर्च के विरोध में जो आंदोलन किया गया था, जो सुधार की मांग की गई थी धर्म के अंदर, कारण क्या था? क्यों चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार और पादरी वर्ग के भ्रष्टाचार के या भ्रष्ट आचरण के विरुद्ध जो आंदोलन किया गया था वो धर्म सुधार आंदोलन कहलाता है। और शताब्दी जरूर लिखनी है, 16वीं शताब्दी में। इनके बारे में बताइए, बिशप क्या है, कार्डिनल क्या है, प्रेसबिटर्स क्या है, ह्यूगोनॉट्स क्या है, लोलॉर्ड्स क्या है। तो बिशप क्या था कि चर्च की एक हायरार्की होती थी, एक पद सोपान होता था कि जो रोम में जो चर्च का पादरी होता था उसको कहा जाता था पोप। पोप को यह अधिकार था, यानी जो रोम का चर्च था वो अन्य सभी ईसाई राज्यों, जितने भी ईसाई राज्य थे, उनका शासक की नियुक्ति करते थे ये। तो उस देश में एक चर्च होता था, हर राज्य का अपना एक चर्च होता था। उस चर्च का जो पादरी होता था उसको कहा जाता था बिशप। तो ये हायरार्की थी, पोप के नीचे बिशप आते थे। कार्डिनल क्या थे? इस बिशप की नियुक्ति के लिए एक शासक था निकोलस द्वितीय ने जो पोप बना, तो निकोलस द्वितीय ने पोप के चुनाव का अधिकार ऐसे पादरियों को दे दिया। कुछ पादरियों को नियुक्त किया जो पोप का चुनाव करेंगे, उसे कहा गया कार्डिनल। ठीक है, कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स भी कहा जाता है इसे। प्रेसबिटर्स कौन थे? कॉल्विन जो धर्म सुधारक था, कॉल्विन ने चर्च की रक्षा के लिए कॉल्विन ने क्या बूढ़े लोगों को पादरी बना दिया, क्योंकि चर्च में बहुत ज़्यादा अनैतिकता हो चुकी थी, विवाह नहीं करते थे, नाजायज संतानें होने लगी थी। तो कॉल्विन ने सुधार चाहा चर्च में और चर्च की रक्षा के लिए बूढ़े लोगों को पादरी बना दिया, जिन्हें प्रेसबिटर कहा गया। और कॉल्विन के जो अनुयायी थे स्विट्जरलैंड में, वो प्रेसबिटेरियस कहलाए। ह्यूगोनॉट्स, कॉल्विन के फ्रांस में जो अनुयायी थे, या ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रोटेस्टेंटवादी थे वहाँ पर फ्रांस के प्रोटेस्टेंटवादियों को या फ्रांस में कॉल्विन के अनुयायियों को ह्यूगोनॉट्स कहा जाता है। लोलॉर्ड्स कौन थे? जॉन वाइक्लिफ जो धर्म सुधारक था। देखिए, यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। पहले वाले वीडियोज़ को देखिए, चीज़ों को समझिए, बुक से पढ़िए, उसके बाद में आंसर आपको खुद ब खुद आएंगे। लोलॉर्ड्स जॉन वाइक्लिफ के अनुयायी थे, उनको लोलॉर्ड्स कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो जॉन वाइक्लिफ, जॉन हैस, सेरानाओला, इरेस्मस, मार्टिन लूथर, कैल्विन, ज्विंगली, ये धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता हैं। मार्टिन लूथर द्वारा लिखित 3 परिपत्रों के नाम लिखिए। मार्टिन लूथर ने 3 बुक थी मार्टिन लूथर की, कौन कौन सी थी? पहली तो थी जर्मन राष्ट्र के सामंतवाद के वर्ग के प्रति एक अपील, एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशंस। नोट्स में मिल जाएंगी आपको लिखी हुई। सेकेंड वन है द बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च, एंड लास्ट द फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन मैन, एक ईसाई मनुष्य की मुक्ति। ये 3 परिपत्र थे। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? जॉन वाइक्लिफ जो धर्म सुधारक था उसको द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। इंडल्जेंस क्या थे? इंडल्जेंस एक परिपत्र थे जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए चर्च के द्वारा जारी किए गए थे। और ये इंडल्जेंस जब बिक्री के लिए विटनबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहुँचे, जहाँ पे मार्टिन लूथर पहले से ही मौजूद था, और मार्टिन लूथर की जब सहायता मांगी गई टेटलर्स के द्वारा, तो इंडल्जेंस की बिक्री ही तात्कालिक कारण बनी धर्म सुधार आंदोलन का। जॉन वाइक्लिफ के बारे में, जॉन हज के बारे में, सेरोनाओला के बारे में आप देख सकते हैं, नोट्स में सीधा सीधा लिखा हुआ है।
यहाँ पे मैं बताने का उद्देश्य है कि पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। 15वीं शताब्दी के किन्हीं दो धर्म सुधारकों के नाम बताइए जिन्हें चर्च की आलोचना के आरोप में जीवित जला दिया गया। एक तो था जॉन हस, इसको जीवित जला दिया गया था, और दूसरा है सेरा नावोला। इन दो लोगों को चर्च ने जिंदा जला दिया था। जॉन वाइक्लिफ को जिंदा तो नहीं जलाया था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद में कब्रिस्तान से निकालकर उसको गंदी जगह पे फेंकवा दिया गया था। धर्म सुधार की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले दो कारक बताइए। तो धर्म सुधार के कारण बताने यहाँ पे कौन सी पृष्ठभूमि रही, तो एक व्यापारिक वर्ग का उदय हो गया था अपन बता सकते हैं, और मानव द्वारा प्रेरित व्यक्तिवाद और स्वतंत्र विचार आ गए थे। यानी पुनर्जागरण की बहुत बड़ी भूमिका रही धर्म सुधार में। इरेस्मस की बात करें अपन तो इरेस्मस हॉलैंड का निवासी है और शुद्ध और आस्थावान ईसाई था जिसने चर्च की बुराइयों की ओर ध्यान खींचा था। इसकी प्रसिद्ध किताब का नाम अवश्य लिखिए, फ्रेज ऑफ फॉली, मूर्खत्व की प्रशंसा। आगे अपन चलें, 13 नंबर का क्वेश्चन है, विश्वास द्वारा पाप मुक्ति किस धर्म सुधारक का था। विश्वास द्वारा पाप मुक्ति, ऐसा कहा था मार्टिन लूथर किंग ने। मार्टिन लूथर का कहना था कि जब व्यक्ति ने प्रायश्चित ही कर लिया, मन में प्रायश्चित तो हृदय से होता है, न कि किसी इंडल्जेंस की बिक्री से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। कैल्विन के बारे में, कैल्विन फ्रांस का था, प्रोटेस्टेंटवादी है। कैल्विन स्विट्जरलैंड भी गया था, वहाँ भी इसने धर्म सुधार किया था। कैल्विन के जो अनुयायी थे फ्रांस में वो ह्यूगोनॉट्स कहलाए, जो अनुयायी थे स्विट्जरलैंड में वो प्रेस्बिटर्स कहलाए। कैल्विन ने चर्च में भी सुधार करने का प्रयास किया और वृद्ध जो पादरी थे उनको यहाँ पर नियुक्त किया। ये था कैल्विन। ज्विंगली स्विट्जरलैंड का धर्म सुधारक है, स्विट्जरलैंड का धर्म सुधारक है ज्विंगली। लेकिन स्विट्जरलैंड में जो प्रेस्बिटर्स कहलाए वो कोल्विन के अनुयायी हैं, न कि ज्विंगली के। ध्यान रखने की बात है। यहाँ तक कि जॉन नॉक्स स्कॉटलैंड का एक सुधारक है। ये स्कॉटलैंड से स्विट्जरलैंड चला गया था और ये भी स्विट्जरलैंड में कैल्विन से ही मिला, और कैल्विन ने जब इसको राय दी तो ये वापस स्विट्जरलैंड में गया और वहीं पर इसने धर्म सुधार का प्रयास किया। धर्म सुधार आंदोलन का स्वरूप क्या था, तो जब इसके स्वरूप की बात आती है धर्म सुधार आंदोलन की, तो ये नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से धर्म सुधार था, लेकिन वास्तव में ये पोप के विरुद्ध विद्रोह था। ये पोपवाद के विरुद्ध विद्रोह था। पोप के विरुद्ध क्या, पोपवाद, पोप के जो सिद्धांत थे, पोप के जो नियम आ गए थे, गलत नियम, उनके विरुद्ध एक विद्रोह था। लेकिन नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि की बात करें तो ये धर्म सुधार आंदोलन था। धर्म सुधार आंदोलन में 31 अक्टूबर 1517 का क्या ऐतिहासिक महत्व है, तो यही वो दिन था जिस दिन टेटलस के विरोध में या इंडल्जेंस के विरोध में 95 थीसिस कैसल चर्च के प्रवेश द्वार के बाहर लगा दिए गए थे, चिपका दिए गए थे लैटिन भाषा में मार्टिन लूथर के द्वारा। बाद में इनका जर्मन में भी अनुवाद किया गया था। मार्टिन लूथर ने 95% किस भाषा में प्रस्तुत किए, तो प्रारंभ में ये लैटिन भाषा में थे, बाद में ये जर्मन भाषा में इनका अनुवाद किया गया। मार्टिन लूथर की अनुदारता के दो उदाहरण लिखिए। देखिए, मार्टिन लूथर ने दास प्रथा का विरोध नहीं किया था, दास प्रथा को अनिवार्य बताया था राज्य के संदर्भ में, विकास के संदर्भ में। मार्टिन लूथर ने कृषक विद्रोह को दबाने की कोशिश की। मार्टिन लूथर ने निरंकुश शासक का समर्थन किया। मार्टिन लूथर ने शासक को ईश्वर का अवतार बताया था। ये ऐसे उदाहरण हैं जो अनुदारता के बारे में बताते हैं। आप कोई भी दो उदाहरण लिख दीजिएगा। मारबर्ग विवाद 1529 क्या था। मारबर्ग विवाद 1529 जो था वो ज्विंगली, जो स्विट्जरलैंड का में धर्म सुधारक है, ज्विंगली और लूथर के मध्य वाद विवाद हुआ है। ये मारबर्ग विवाद था। प्रोटेस्टेंट धर्म की औपचारिक उत्पत्ति कब होती है, तो देखिए 2 स्पीयर सभाएं होती हैं। तो जो सेकेंड स्पीयर सभा थी 19 अप्रैल 1529, डेट इंपॉर्टेंट है। 19 अप्रैल 1529 में लूथर के जब धर्म सभा होती है वहाँ पे लूथर के समर्थक भी हैं और जो चर्च के समर्थक बोल सकते हो आप, कैथोलिक धर्म के समर्थक बोल सकते हो, यानी कैथोलिक प्रोटेस्टेंट साथ में बैठे हैं। सभा हो रही है और इस धर्म सभा में, सेकेंड स्पीयर सभा में
दूसरी स्पीयर सभा में जितने नियम सुनाए जाते हैं वो लूथर के विरोध में थे, लूथर के समर्थकों के विरोध में हैं, वो प्रोटेस्टेंट वादियों के विरोध में हैं। तो विरोध कर देता है लूथर और लूथर के समर्थक विरोध कर देते हैं। तो उसी दिन से माना जाता है कि प्रोटेस्टेंट धर्म की औपचारिक शुरुआत हुई है। तो डेट है 19 अप्रैल 1529। फिर बात करते हैं आंग्सबर्ग की संधि क्या है, आंग्सबर्ग की स्वीकृति क्या है, आंग्सबर्ग की संधि क्या है। तो आंग्सबर्ग की संधि देखो, एक तो 1555 में हुई है। इस समय चार्ल्स पंचम ने यह कहा कि प्रोटेस्टेंटवादी अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत करें, अपनी बातें बताएं कि वो क्या सुधार चाहते हैं। इसके लिए मीटिंग आयोजित की गई बैसरती 1555 में, बहुत लंबे टाइम बाद। तो 1555 में प्रोटेस्टेंटवादियों से चार्ल्स पंचम ने जो उनका परिपत्र मांगा है कि आप क्या सुधार चाहते हैं। उन सुधारों को चार्ल्स पंचम का एजेंट है या रोमन साम्राज्य का अध्यक्ष है फर्डिनेंड को भेजता है चार्ल्स पंचम। और फर्डिनेंड ये जो प्रोटेस्टेंटवादी पत्र देते हैं, प्रोटेस्टेंटवादी और की जो मान्यताएं हैं उनको स्वीकार कर लिया जाता है। ये आंग्सबर्ग की संधि थी 1555 में, ठीक है, इनको स्वीकार कर लिया गया, मान्यता दे दी गई 1555 से। तो जब बात आएगी कि प्रारंभ कब से माना जाता है प्रोटेस्टेंटवादियों को, तो प्रारंभ की डेट है 19 अप्रैल 1529, लेकिन संधि के द्वारा इनको मान्यता दी गई, रोमन साम्राज्य के द्वारा मान्यता दी गई, तो वह है 1555। फिर बात आती है आंग्सबर्ग की संधि कब किसके मध्य हुई, तो वो मैंने बता दिया है 1555 में हुई। फर्डिनेंड जो रोमन साम्राज्य का अध्यक्ष है, फर्डिनेंड और प्रोटेस्टेंटों के मध्य हुई। आंग्सबर्ग की संधि द्वारा किससे मान्यता दी गई, तो प्रोटेस्टेंटवादियों को मान्यता दे दी गई। उन्होंने जो परिपत्र प्रस्तुत किया था उसको मान्यता दे दी गई। लूथरवाद को अपने राज्य धर्म घोषित करने वाले 2 राज्यों के नाम लिखिए। यानी लूथरवाद को अपना लिया 2 ऐसे राज्य हैं। तो डेनमार्क ने 1537 में अपनाया लूथरवाद को, डेनमार्क ने अपनाया 1537 में सॉरी। स्वीडन ने अपनाया 1553 में। तो स्वीडन और डेनमार्क ने इन लूथरवाद के नियमों को अपना लिया था। लूथरवाद को 1537 में डेनमार्क ने और स्वीडन ने 1553 में। किसे प्रोटेस्टेंट पोप कहा जाता है, तो कैल्विन को प्रोटेस्टेंट पोप कहा जाता है। आगे चलते हैं अपन। मनोनयन की अवधारणा का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। मनोनयन की अवधारणा, जो नियतिवाद, मनोनयन का मतलब ईश्वर ने नॉमिनेट कर दिया, ईश्वर ने पहले ही मतलब फिक्स कर रखा है कि किसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, किसे नहीं होगी, किसका मोक्ष होगा, किसकी नहीं होगा। तो आप यहाँ पे कैसे भी कर्म करो, कैसे भी रहो, वो पहले से डिसाइड कर लिया है, ऐसा कहता है कैल्विन, ठीक है। तो मनोनयन की अवधारणा कैल्विन ने दी है। नांटेस की आज्ञप्ति क्या है, एडिक्ट ऑफ नांटेस। ये फ्रांस में इनको मान्यता दी गई है प्रोटेस्टेंटवादियों को, ठीक है। जो बहुत बड़ा विवाद चल रहा है प्रोटेस्टेंटवादियों में और कैथोलिक में, तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटवादियों को एक समझ लिया गया है, यानी धार्मिक सहिष्णुता को स्वीकार कर लिया गया है फ्रांस में। वो थी नांतेस की आज्ञप्ति और ये सन है 1598, 1598 में 1598 में मान्यता दे दी गई है प्रोटेस्टेंटवादियों को भी फ्रांस में, यानी धार्मिक सहिष्णुता को स्वीकार कर लिया गया है। फिर बात आती है समूहवादी कौन है। समूहवादी कौन है, तो देखिए एक ब्राउन नाम का व्यक्ति हुआ है, ब्राउन। तो ब्राउन के नेतृत्व में सुधारवादियों का एक संप्रदाय था जिसका आधारभूत सिद्धांत था लोकतांत्रिक पद्धति। ये 20 वर्ष का एक क्वेश्चन है। ब्राउन नाम याद रखिए, समूहवादी ब्राउन से संबंधित है, ये भी धर्म सुधार से ही संबंधित है, ठीक है। ये लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर धर्म सुधार करता है, ये था समूहवादी। फिर बात आती है प्रति धर्म सुधार आंदोलन से क्या आशय है, तो प्रति धर्म सुधार आंदोलन, जब कैथोलिक धर्म में, चर्च में कमियां दिखने लगी तभी तो प्रोटेस्टेंटवादी आए थे। तो कैथोलिक धर्म के भी कुछ विद्वान समर्थक थे जिन्होंने स्वीकार किया कि कमी तो है कैथोलिक धर्म में भी,
तो कैथोलिक धर्म को में जो जिन्होंने सुधार किया, कैथोलिक ही हैं, कैथोलिक धर्म में ही सुधार चाहते हैं, वे कहलाएं प्रति धर्म सुधार आंदोलनकारी। ठीक है, इसके लिए ट्रेंड सभाएं आयोजित की गई। किसके लिए? कैथोलिक धर्म में सुधार के लिए ही ट्रेंड सभाओं का आयोजन किया गया। 1545 से 1563 तक, 45 से 63 तक ट्रेंड सभाओं का आयोजन हुआ। उद्देश्य क्या था? कैथोलिक धर्म में सुधार। इन्होंने कुछ निर्णय लिए, जैसे इंटेलिजेंस की बिक्री नहीं की जाएगी, चर्च के पदों के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, योग्यता के आधार पर ही पोप की नियुक्ति की जाएगी। ऐसे कुछ सुधार किए इन्होंने। और जेसुइट समाज भी इसी से संबंधित है कि कैथोलिक धर्म में सुधार के लिए जेसुइट समाज की स्थापना की गई। इसका श्रेय जाता है स्पेन का एक व्यक्ति है लायोला। ठीक है, इग्नेशियस लायोला। तो लायोला को इसका श्रेय जाता है कि उसने जेसुइट समाज का गठन किया और कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसने कैथोलिक धर्म को बचाने का प्रयास किया, सही मायने में पूछे तो। फिर आता है लूथरवाद की आलोचना में डिफेंस ऑफ 7 सैक्रामेंट्स की रचना किसने की? ब्रिटेन का शासक है हेनरी अष्टम। हेनरी अष्टम ने डिफेंस ऑफ 7 सैक्रामेंट्स की रचना की। हेनरी अष्टम के बारे में भी, हेनरी अष्टम अपनी वाइफ से तलाक चाहता था, कैथरीन से, और चर्च ने उसको तलाक देने से मना कर दिया था। तो जब चर्च के न्यायालय ने उसको तलाक देने से मना कर दिया, इंटेलिजेंस कहा जाता है न्यायालय को, जो चर्च का न्यायालय था उसको इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो हेनरी अष्टम ने वो तलाक चाहता था अपनी वाइफ कैथरीन से और तलाक देने से मना कर दिया, तो ये भी विरोध में हो जाता है। तो लूथर की आलोचना करता है ये डिफेंस ऑफ 7 सैक्रामेंट्स। किस धर्म सुधारक ने बाइबल का फ्रेंच में अनुवाद किया था? तो फ्रांस का कौन सा धर्म सुधारक था? आप खुद बताइए और आंसर देखिए आप। अगर आपने इतनी देर तक ये सुना है कि फ्रांस का धर्म सुधारक कौन है, फ्रांस में धर्म सुधारक को ह्यूगनोट्स कहा जाता है, तो आप इसका आंसर बता पाएंगे। आंसर आपको ही देना है। प्यूरिटन कौन था? प्यूरिटन इंग्लैंड में जो प्रोटेस्टेंटवादी हैं उनको कहा गया है प्यूरिटन। प्यूरिटन इंग्लैंड में एक सिद्धांत के रूप में धार्मिक सहिष्णुता की मांग किन सुधारवादियों ने की? एनाबैप्टिस्टो। एक सिद्धांत के रूप में एनाबैप्टिस्टो के बारे में बताऊं आपको थोड़ा। एनाबैप्टिस्टो देखिए एनाबैप्टिस्टो क्या है, यानी सहिष्णुता की मांग की है। एनाबैप्टिस्टो सहिष्णुता चाहते हैं। इनका कहना है, जो अपने संविधान का आर्टिकल 25 नहीं है क्या, कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की, धर्म को मानने की, उसके अनुसार आचरण करने की और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यही है धार्मिक सहिष्णुता, कि धर्म मैं मानूं या न मानूं, मुझे अच्छा लग रहा है मैं मानूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है नहीं मानूंगा। यह है एनाबैप्टिस्टो, जो सिद्धांत उभर करके आया, ऐसी मान्यताओं वाला, धार्मिक सहिष्णुता वाला, कि हम जब वयस्क हो जाएं तो हमें इतनी स्वतंत्रता हो कि हम स्वयं अपना धर्म निर्धारित कर सकें कि किस धर्म को स्वीकार करना है, किसे नहीं करना है। तो ये सिद्धांत फिर बना एनाबैप्टिस्टो। फिर अपन बात करते हैं मुंतजिर जो कृषक आंदोलन हुआ था जर्मनी में, जिसका विरोध किया लूथर ने, वो कृषक आंदोलन का नेतृत्व करता था मोथे एवं मुंतजिर। मोथे दो लोग थे, ये मोथे एवं मुंतजिर। तो कृषक आंदोलन के नेतृत्व करता है मोथे एवं मुंतजिर। काटस्थवाद कौन था? काटस्थवाद एक व्यक्ति है जो लूथर का समकालीन था, उग्र सुधारवादी धार्मिक विद्वान था। उग्र सुधारवादी है काटस्थवाद, लूथर का समकालीन है। लायोला के 4 सहयोगियों के नाम लिखिए। लायोला
जो मैंने बताया आपको कि लायोला ही वो व्यक्ति है जो ईसाई धर्म में सुधार चाहता है, जो है कैथोलिक धर्म में सुधार चाहता है लायोला। तो उसने लायोला के 4 सेवकों के नाम लिखे या जीसस समाज के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। तो लायोला के अलावा और लोग थे जो सुधार चाहते हैं कैथोलिक धर्म में, वो है फ्रांसिस्को सुआरेज, दूसरा है ल्यूई मेलिना। लिख लीजिए आप, 20 शब्दों का क्वेश्चन है, पूछ ले, पता नहीं। ठीक है, मैं तो कभी ये बोलता नहीं हूँ कि इसके बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तो इतनी तैयारी कर ली कि अब समझ में आ गया है कि सब कुछ बाहर से आता है, ये मूर्ख बनाते हैं सब। दिगो लाइनेज और जेवियर, ठीक है। सुआरेज लुई मेलिना, ठीक है, लुई मेलिना, दिगो लाइलेज और जेवियर, ये 4 लोग हैं जो लायोला के समर्थक हैं, धर्म सुधार, जीसस समाज में सुधार चाहते हैं, जो कैथोलिन हैं उसमें सुधार चाहते हैं। वेस्टफेलिया की संधि क्या है? तो वेस्टफेलिया की संधि जो इनमें विवाद चला 30 वर्ष तक, उसका निदान जो हुआ दोनों धर्मों में, वो वेस्टफेलिया की संधि से ही होता है। 1648 में होती है वेस्टफेलिया की संधि। इस संधि में व्यक्ति की अपेक्षा शासक को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई और लूथरवाद को मान्यता दे दी गई। वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा शासक को तो धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई और लूथरवाद को मान्यता दे दी गई। अन्य सुधारवादियों को मान्यता नहीं दी, जो अपन पढ़ रहे हैं उग्र सुधारवादी रही, इनको मान्यता नहीं दी गई। ये संधि धार्मिक संघर्ष को सुलझाने में त्रुटिपूर्ण रही। इन समस्याओं का समाधान 1 शताब्दी बाद वेस्टफेलिया की संधि से हुआ, जो समस्याएं चल रही थी। 1648 में वेस्टफेलिया की संधि होती है। 2 ही मुद्दे हैं इसमें, शासक को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई, लूथरवाद को मान्यता दे दी गई। आगे जो होएगा और भी समझौते हुए हैं उनके बारे में डिटेल अपन देखेंगे। इसमें जो 50 शब्दों का क्वेश्चन आएगा। फिर बात आती है यूवी हटन कौन था? हटन जर्मनी का प्रारंभिक सुधारवादी है और चर्च की बुराइयों के विरुद्ध इसने आवाज़ उठाई और घोषणा की कि पोप स्वयं ईसा मसीह का शत्रु है। यूवी हटन ने यह कहा था कि पोप खुद ईसा मसीह का शत्रु है। जर्मनी का प्रारंभिक सुधारवादी है। नाइटिंगेल ऑफ विटेनबर्ग नामक गीत की रचना किसकी प्रशंसा में लिखा गया? तो ये गीत लिखने वाला जो सिंगर था वो है मिस्टर हांस सांचो। हांस सांचो, इसने लूथर की प्रशंसा में जर्मन भाषा में ये लिखा था। लूथरवाद की 2 विशेषताएं बताइए। तो लूथर की 2 विशेषताएं आप बताए दोगे? 2 क्या बहुत सारी बता दोगे आप? पाप मुक्ति, निजी आस्था पर आधारित, पोप की सत्ता को अमान्यता, बाइबिल की व्यक्तिगत व्याख्या को मान्यता। इसने बाइबिल को माना, प्रभु यीशु को माना, चर्च को भी माना। और पाप मुक्ति हृदय से होती है, प्रायश्चित तो पहले ही हो चुका है। ये कुछ इसके सिद्धांत हैं। बलगेट संस्करण बाइबिल के संदर्भ में क्या था? बलगेट संस्करण क्या था बाइबिल के संदर्भ में? बलगेट वो था कि चर्च ने ये कहा कि जब क्या हुआ कि ये प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था, तो बहुत सारी प्रतियां छप छप के आम लोगों तक पहुंचने लगी। तो चर्च ने यह कहा, चर्च की ट्रेंट परिषद ने यह कहा कि बाइबिल यदि पढ़नी है तो केवल लैटिन भाषा की बाइबिल से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर सुंदरकांड का पाठ करोगे तो लाल अक्षरों में ही यदि सुंदरकांड लिखिए तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं होगी। जैसे लाल अक्षर की पढ़ते हैं अपन सुंदरकांड ज़्यादा, तो ऐसा मतलब एक आदेश जारी कर दिया कि जो बाइबिल लैटिन भाषा में है केवल वही लैटिन संस्करण ही मान्य है, अधिकृत है। धर्म न्यायालय क्या था? इनक्विजिशन। तो इनक्विजिशन इसका खुद का न्यायालय है चर्च का। चर्च का जो न्यायालय है वो इनक्विजिशन कहलाता है और इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है 1542 में पोप पॉल थर्ड नाम का व्यक्ति पोप बना, तो इसने वापस इसको जीवित कर दिया।
जीवित का मतलब उसने फिर ये कहा कि हाँ इसके आदेश इसी को ढंग से लागू कर दिया इसने। धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि में ईसाई मानववादियों का क्या योगदान था? तो धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि में ईसाई मानववादियों का क्या योगदान था? ईसाई मानववादी थे कोलेट, मोर, इरास्मस। मानववादी जो अपने पुनर्जागरण में पढ़ा है मानववादियों के बारे में, उनकी बात हो रहा है। तो प्रमुख मानववादियों की यदि अपन बात करें तो प्रमुख मानववादी विचारक हैं कोलेट। दिखने में ये टॉपिक छोटे दिखते हैं। थॉमस मूर और हॉलैंड का विद्वान इरास्मस, ये मानववादी हैं। इन्होंने चर्च की बुराइयों की आलोचना की, ईसाई धर्म की ओर वापस जाने की सिफारिश की कि जो मूल धर्म है जिसमें प्रभु यीशु सही है, जिसमें बाइबल सही है, जिसमें चर्च सही है, और बाइबल का जन भाषाओं में अनुवाद करने की भी इन लोगों ने मांग की। कैल्विनवाद को कब मान्यता मिली? तो वेस्टफेलिया की संधि जो 1638 में होती है, इसके द्वारा कैल्विनवाद को मान्यता मिल गई। फ्रांस में कब मान्यता मिली? नांतेस की आज्ञप्ति परिपत्र से 1598 में मान्यता मिल गई कैल्विनवाद को। ये कुछ क्वेश्चंस धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है। आगे के वीडियोस में मैं आपके लिए लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न भी लेकर के आऊँगा। उसके अलावा अपना टॉपिक होगा आगे का प्रबोधन, जो अपने सिलेबस का अगला टॉपिक है, तो आप उसको भी तैयार कीजिए थोड़ा थोड़ा, ताकि जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर डिस्कशन।